मेरे अपने ही अगर मुझको दबाने लग जाए, ऐन मुमकिन है कि उभरने में जमाने लग जाए। तूने मुझे गूंगा अगर समझा है तो आ पास कभी। तूने मुझे गूंगा अगर समझा है तो आ पास कभी। इतना चीखूं कि तेरे होश ठिकाने लग जाए। भाई उधर कुछ कुर्सियां खाली पड़ी हैं, आप लोग बैठ जाइए। अभी तो हमारे बिहार में माशाल्लाह कुर्सियों की लड़ाई है, हालांकि वो खाली नहीं होनी चाहिए थी। मारा मारी चल रहा है और उसी में जोर किस्मत आजमाई माशाल्लाह। हमारे बड़े भाई मेरे अच्छे दोस्त जनाब हजरत मौलाना अब्दुल्ला सालिम चतुर्वेदी भी कर रहे हैं माशाल्लाह। एक शेर, अच्छा चलिए कोई बात नहीं है, जितने लोग हैं खड़े भी सुन लेंगे। बहुत अच्छा प्यारा सा मजमा। एक शेर पढ़ना चाहता हूं मेरे दोस्तों, और हमारे अब्दुल्ला सालिम कमर चतुर्वेदी साहब एक शख्स नहीं, एक शख्सियत का नाम है। मैंने शुरू में जो ऐलान किया था, मेरी निगाहों में और मेरे हाथों में वो फहरिस्तें भी आई हैं कि मेरे दोस्तों शायद के मुल्क हिंदुस्तान का कोई ऐसा बड़ा मुकर्रिर हो जो निजामत हबीबी में ना आया। अल्लाह का करम है कि मैंने अपनी निजामत में उन्हें देखा और मैंने तकरीर करवाई भी, चाहे वो जानशीन शेखुल इस्लाम जनाब हजरत मौलाना सैयद अरशद मदनी की शख्सियत हो, या जानशीन फिदाए मिल्लत जनाब हजरत मौलाना महमूद आसाद मदनी की शख्सियत हो, या जनाब हजरत मौलाना अब्दुल अलीम फारूकी हो, या दीगर जो भी शख्सियात हो। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा एहसान रहा है कि उलमाए देवबंद की इस तर्जमानी में थोड़ा सा नाम मेरा भी रहा है कि इस फहरिस्तों को मैंने किया है। लेकिन अब्दुल्ला सालिम कमर चतुर्वेदी उस चहीते मुकर्रिर का नाम है जो मैदान खिताबत में आए और चंद साल के अंदर ही अंदर आंधी और तूफान बनकर छा गए। इनकी तारीख लेने के लिए 2, 4, 6 महीने की जरूरत नहीं पड़ी। मैंने देखा मेरे दोस्तों कि हजरत जब तारीख नोट कर रहे थे 2019 के अंदर, तो कह रहे थे कि 2019 बुक है, अब 20 की बात की जाए। जब 20 आया तो कहा अब 21 की बात की जाए, चाहे पूरे मुल्क हिंदुस्तान के अंदर इतनी मांग होने लगी। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने अब्दुल्ला सालिम कमर चतुर्वेदी को दौलत व सरवत से भी नवाजा है और अल्हम्दुलिल्लाह सियासत के मैदान में आए हैं। सिर्फ इसलिए आए हैं ताकि गरीबों का मसीहा बनके वो कुछ काम कर सके। जुल्म की भट्टी में तप रहे लोगों की आवाज बनकर आगे तक ये जाना चाहते हैं। मेरा किसी भी पार्टी से कोई जायज नाजायज मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। सोशल मीडिया का दौर है, आपने देखा होगा बड़े बड़े पार्टियों के साथ मैंने प्रोग्राम किया है, लेकिन किसी के सामने चमचागिरी या जी हुजूरी मैंने नहीं की है। लेकिन मेरे दोस्तों हक का साथ देना चाहिए, खा वो अपना हो या गैर हो। मैंने अभी कुछ दिन एक बयान देखा था, शायद वो नाम एक था मौली अरशद एजाज करके, जो औरतों से पिटते हुए देखा था मैंने चैनलों पे, आप लोगों ने भी देखा था। बड़ी लपकुशाई उन्होंने कर दिया एक ऐसी शख्सियत पे कि मेरे दोस्तों उनको मैं दिल से मानता हूं, न जाने क्यों, इसलिए कि जब भी देखा पार्लियामेंट के अंदर तो हक की आवाज को उन्होंने बुलंद की, और उसके सर पे जब होता है देखेंगे निशान तो वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे पा के निशान होते हैं। और जब भी हो सफर में हो तो मैंने देखा शिरवानी उतार कर उन्होंने नमाज अदा कर ली है। ये बहुत जिगर और गुर्दे की बात है मेरे दोस्तों। पारसाई पे तेरी दाग जरूर आएगा, पारसाई पे तेरी दाग जरूर आएगा, इतना आसान नहीं इस कौम का रहबर होना। मैं एक शेर पढ़ना चाहता हूं, अगर इजाजत दे तो पढ़ दूं। और अब्दुल्ला सालिम साहब को गरमा रहा हूं, हाई पावर का इंजेक्शन दे रहा हूं ताकि वो मूड में आए और अच्छी बातें करके चले जाएं आपसे, है कि नहीं। मेरे अपने ही अगर मुझको दबाने लग जाएं, ये बात वहीं तक पहुंचाइएगा जो औरतों से पिटाई खाते हैं। शेर देखिएगा, मेरे अपने ही अगर मुझको दबाने लग जाएं, ऐन मुमकिन है उभरने में जमाने लग जाएं। मेरे अपने ही अगर मुझको दबाने लग जाएं, ऐन मुमकिन है। ये शेर इंशाअल्लाह मेरे सीतामढ़ी की धरती से मेरे दोस्त जमील अख्तर शफीक साहब कहते हैं, शायद इसीलिए उन्होंने कह दिया हो। मेरे अपने ही अगर मुझको दबाने लग जाएं, ऐन मुमकिन है कि उभरने में जमाने लग जाएं। तूने मुझे गूंगा अगर समझा है
तो आ पास कभी। तूने मुझे गूंगा अगर समझा है तो आ पास कभी, इतना चीखूं कि तेरे होश ठिकाने लग जाए। तूने मुझे गूंगा अगर समझा है तो आ पास कभी, इतना चीखूं कि तेरे होश ठिकाने लग जाए। अब आइए चंद शेर पढ़ के अब्दुल्ला सालिम साहब को आपके हवाले करना चाहता हूं, और अब्दुल्ला सालिम कमर चतुर्वेदी बड़े भाई मेरे अच्छे दोस्त की तवज्जो भी चाहता हूं। फैयाज राही साहब आपकी भी भरपूर तवज्जो चाहता हूं। शेर देखे कि पत्थरों का खौफ क्या, जब कह दिया तो कह दिया। आप कहेंगे कह दिया तो कह दिया। इंशाअल्लाह मैं जब चला जाऊंगा यहाँ से तो सुबह में चाय खाने पे बैठेंगे, जिसे हम गीबत खाना कहते हैं, तो वहां पे बैठने के बाद आप कहेंगे जब कह दिया तो कह दिया, है कि नहीं। अब आधा इधर आधा उधर डिलीट। हम यहाँ से ये याद रखना है, जब कह दिया तो कह दिया। पत्थरों का खौफ क्या, जब कह दिया तो कह दिया। हमने खुद को आईना, जब कह दिया तो कह दिया। पत्थरों का खौफ क्या, जब कह दिया तो कह दिया। हमने खुद को आईना, जब कह दिया तो कह दिया। और अब्दुल्ला भाई ये शेर देखिएगा कि रोज हम खेमे बदलने पे यकीन रखते नहीं, रोज हम खेमे बदलने पे यकीन रखते नहीं। अरे तुमको अपना रहनुमा जब कह दिया तो कह दिया। रोज हम खेमे बदलने पे यकीन रखते नहीं, रोज हम खेमे बदलने पे यकीन रखते नहीं। ये बात उस लाल तक पहुंचा रहा हूं जिसने पार्लियामेंट में 3 तलाक बड़ा जबरदस्त बोला था, बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब। शेर देखेंगे मेरे दोस्तों, तुमको अपना रहनुमा जब कह दिया तो कह दिया। आंधियों से हम चराग अपना बचा ले जाएंगे, हम में है वो हौसला, जब कह दिया तो कह दिया। आंधियों से हम चराग अपना बचा ले जाएंगे, हम में है वो हौसला, जब कह दिया तो कह दिया। आइए बड़ी तेजी के साथ हम मुसाफत तय करते हैं और यहाँ से चलते हैं अररिया की अदबी सरजमी पर। वहाँ जाते ही दरियाए सुखन में गोता लगाते हैं, गोता लगाते ही एक सदफ निकालते हैं। सदफ का जब मुंह खोलते हैं तो उसमें एक प्यारे खतीब का नाम निकलता है, जिसे दुनिया जनाब हजरत मौलाना अब्दुल्ला सालिम कमर चतुर्वेदी के नाम से याद करती है। मैं बड़े अदब के साथ हजरत से गुजारिश कर रहा हूँ कि हजरत तशरीफ लाए और अपनी ईमानी इरफानी हक्कानी तकरीर से खाबेदा कौम को बेदार करे, बेरादराने वतन के लिए भी कुछ बातें कहे। मैं गुजारिश करना चाहता हूँ, इस शेर के साथ आपके हवाले करना चाहता हूँ कि शाकार हो तो भेष बता क्यों नहीं देते। बोलिए सुभान अल्लाह। शाकार हो तो भेष बता क्यों नहीं देते, ऐ राम हमें अपना पता क्यों नहीं देते। हम कागजी रावण को हर साल जला देते हैं, तुम भीतरी रावण को जला क्यों नहीं देते।